खबर पीलीभीत से है। यहाँ एक दलित किशोरी से रेप का मामला सामने आया है। दरअसल सेराबहू थाना इलाके की रहने वाली किशोरी हर दिन की तरह नित्य क्रिया के लिए खेत जा रही थी और तभी गांव के ही एक शख्स ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद घर लौटकर पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई और उसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। इधर परिजनों का कहना है कि अगर उनके घर में शौचालय बना होता तो उनकी बेटी के साथ ऐसी वारदात नहीं होती। उधर एसडीएम ने पूरे मामले की जांच की बात कही। पीलीभीत से खबर, दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म की खबर। पुष्टि कर रही है गांव के ही एक शख्स पर आरोप इस वारदात को अंजाम देने का। पुलिस के हत्थे चढ़ गया है आरोपी। नहीं, घटना की तो पुष्टि कर रही है ना क्षेत्र की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम जब पुलिस जांच के लिए पहुंची वहां। इधर हापुड़ में पैसा दोगुना करने का लालच देने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामला बहादुरगढ़ थाना इलाके के चांदनेर गांव का है। यहां पुलिस ने महिला भूमाफिया और ठग की तकरीबन 3 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। आरोपी पर 300 करोड़ रुपए ठगने का भी आरोप है। बहादुरगढ़ थाना इलाके के चांदनेर गांव का मामला। हापुड़ से खबर, प्रशासन ने आरोपी की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। इधर केदारनाथ विधानसभा से भाजपा के विधायक शैला रानी रावत ने केदारनाथ धाम के लिए संचालित हो रही हेली सेवाओं पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। साथ साथ विधायक ने कहा कि हेली सेवा में जो स्थानीय लोग काम कर रहे हैं उनका भी शोषण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रशासन का भी उन पर कोई दबाव नहीं। हेली सेवा में काम करने वालों का भी शोषण हो रहा है, ये विधायक का कहना है। विधायक शैला रानी रावत ने गंभीर आरोप लगाया। हेली सेवाएं प्रशासन के हाथ से भी बाहर है, ये उनका आरोप है। संचालक मनमानी कर रहे हैं, ये भी आरोप लगा रही है विधायक ने। तो बड़ी बात कि विधायक कह रही हैं कि प्रशासन के भी हाथ से बाहर हैं हेली सेवा के संचालक और हेली सेवाएं, और इसीलिए वो मनमानी कर रही हैं। इधर जालौन में बिजली विभाग की लापरवाही से दर्दनाक हादसा हो गया। उरई कोतवाली इलाके के नया पटेल नगर में सड़क पर लटके तार से जुलूस का झंडा टकराया और इसकी चपेट में 2 युवक आ गए। इनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक बुरी तरह से झुलस गया है। ये बिजली विभाग की लापरवाही का नतीजा है। 2 युवक इसकी चपेट में आए जो तार लटका हुआ था जिसमें करंट था, और जालौन में ये बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की। एक युवक की वही मौके पर मौत हो गई, एक बुरी तरह से झुलस गया है और उसको अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। जुलूस का झंडा टकराया, उसकी चपेट में 2 युवक आए, एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, एक बुरी तरह से झुलस गया। जालौन से खबर, हाई टेंशन वायर की चपेट में आए 2 युवक और ये बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की। उरई कोतवाली इलाके के नया पटेल नगर का मामला है। बिजली विभाग की लापरवाही से एक युवक की जान चली गई और दूसरा बुरी तरह से झुलसा हुआ है। नैनीताल से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते शिप्रा नदी उफान पर है। नदी के आसपास बसे गांव के लोग खौफ में जी रहे हैं और घर की छतों से नदी के तेज बहाव पर नजर बनाए हुए हैं। नैनीताल की तस्वीरें, 2 दिन से बारिश हो रही है। शिप्रा नदी आप देखिए कैसे उफान पर है और खौफ में नदी के किनारे हैं जो गांव के लोग बसे हुए हैं, वो खौफ में जीवन जीने को मजबूर हैं। वजह आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये उफान पर नदी शिप्रा नदी। दहशत में नदी के आसपास बसे गांव के लोग। गर्म पानी में नैनीताल की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। 2 दिनों से लगातार बारिश, शिप्रा नदी का जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ है। उफनाई हुई शिप्रा नैनीताल के जिन गांव के पास से गुजरती है वहां पर लोगों में दहशत। नदी के आसपास बसे गांव में लोग खौफजदा, दहशत में ये वक्त गुजारने को मजबूर। लगातार बारिश 2 दिनों से और शिप्रा नदी ऐसे उफनाई हुई बह रही है। ये गर्म पानी में भयंकर नदी शिप्रा नदी उफान में है। नैनीताल की शिप्रा नदी कितनी भयावह दिखाई देती है 2 दिन की लगातार बारिश के बाद, और इसको देखकर जो बिल्कुल पास में गांव में जो लोग रह रहे हैं उनकी मनस्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं, सहज समझ सकते हैं कि वो कितने खौफजदा हैं, कितनी
दहशत में वो जी रहे हैं इस वक्त। वाराणसी से आ रही है खबर के साथ, वहां एक होटल पर गंभीर आरोप लगे हैं। छात्राओं के कपड़े बदलने का वीडियो बनाने का आरोप होटल पर लग रहा है। पुलिस ने जांच में होटल पर लगे आरोप सही पाए हैं, यह बड़ी खबर है। होटल संचालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है पुलिस ने। वाराणसी से खबर है, होटल पर आरोप है कि छात्राओं के कपड़े बदलने का वीडियो बनाया गया है और पुलिस ने जो जांच की उसमें यह आरोप सही पाया गया है। होटल संचालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है पुलिस ने। यह बड़ी खबर वाराणसी से इस वक्त की। होटल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज, गंभीर आरोप होटल पर छात्राओं के कपड़े बदलने का वीडियो बनाने का आरोप है इस होटल पर वाराणसी के। पुलिस ने जांच की और इस जांच में यह आरोप सही पाया गया है। होटल संचालक के खिलाफ आरोप सही पाए जाने के बाद मामला दर्ज कर लिया है पुलिस ने। यह बड़ी खबर वाराणसी से, गंभीर आरोप होटल पर। कलकत्ता से आए 175 लोग ट्रिप पे आए थे, तो ये सूचना मिली कि जिस होटल की डॉर्मेट्री में रुके थे, कैमरा उन्होंने देखा था, कैमरा लगा हुआ था, तो उनको ये आभास था शायद कैमरा नहीं चल रहा है। और जब उनको ये पता चला कि वो कैमरा डॉर्मेट्री को थोड़ा बहुत कवर कर रहा है, तो उन्होंने उस पर कपड़ा डाल दिया था और उसकी सूचना उन्होंने जैसे पुलिस को दी, पुलिस तुरंत वहाँ मौके पर पहुँची और पुलिस होटल के मैनेजर वगैरह को ले आई है, यहाँ उनसे पूछताछ कर रही है और अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई की है। उत्तरकाशी एवलांच हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। बेस कैंप से 10 शवों को मातली हेलीपैड लाया जा रहा है। मौसम साफ होने पर 15 शवों को लाने की कोशिश है। मातली हेलीपैड और हर्षिल हेलीपैड से यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक 11 शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। यह बड़ी खबर, 11 शवों को अभी तक परिजनों को सौंपा गया है। मौसम साफ होने पर 15 शवों को लाने की कोशिश है। मातली हेलीपैड और हर्षिल हेलीपैड से यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 11 शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा चुका है। यह बड़ी खबर। एवलांच हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट। बेस कैंप से 10 शवों को मातली हेलीपैड लाया जा रहा है। मौसम साफ होने पर 15 शवों को लाने की कोशिश है। 3 तस्वीरें। दिग्वीर बिष्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तरकाशी से। दिग्वीर, और क्या अपडेट है आपके पास? जी देव, आपको बता दूं आज 6वां दिन का रेस्क्यू जारी है और अभी आपको बता दूं कि बेस कैंप से 10 डेड बॉडियां मातली हेलीपैड पे लाई गई है और उन्हें परिजनों को बुलाकर उनकी पहचान की जा रही है। और आज जो रेस्क्यू है लगभग आज 15 बॉडियां लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी जो बेस कैंप में है अभी कुछ डेड बॉडियां हैं और एक डेड बॉडी कल शाम को मिली थी, तो उसको अभी बेस कैंप तक लाया जा रहा है। तो अब जो आज जिस तरह से मौसम साफ है, तो आज ये लगता है कि आज जो जितनी डेड बॉडियां हैं सबको लाने का प्रयास किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो कल 11 डेड बॉडियां आ गई थी और आज 10 आ गई, तो 21 डेड बॉडियां जो कि अभी पहुंच चुकी हैं और अब जो 6 डेड बॉडियां आज आनी बाकी है और एक को अभी बेस कैंप तक लाया जा रहा है, तो उसमें भी लाने में समय लग रहा है। तो कल शाम को एक बॉडी रिकवर हुई थी, तो अभी 2 की तलाश रेस्क्यू जारी है मौके पे। और जहाँ पे ये एवलांच आया है वहाँ पे 2 लोगों के लापता जो लोग हैं उनका सर्च अभियान चल रहा है। तो अब ये देखना होगा कि कब तक ये रेस्क्यू चलता है। आप कह रहे हैं कि आज मौसम साफ है दिग्वीर वहां पे? जी, मौसम बिल्कुल साफ है और इसी तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है और 2 जगहों से रेस्क्यू हो रहा है, एक मातली हेलीपैड से और हर्षिल हेलीपैड से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो अब जो आज जो शव लाने हैं, तो अभी 6 शव आने बाकी हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका दिग्वीर बिष्ट। तो 2 लापता लोगों की तलाश अभी भी वहां पर चल रही है जहां पर ये हादसा हुआ, लेकिन आज मौसम साफ है, इसलिए आज रेस्क्यू के काम में तेजी आएगी और शवों को जो 2 हेलीपैड से लाया जा रहा है बेस कैंप, उसमें आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मौसम साफ बता रहे हैं हमारे संवाददाता दिग्वीर सिंह बिष्ट। तस्वीरें इस रेस्क्यू ऑपरेशन की आपकी स्क्रीन पर। और उत्तरकाशी के द्रौपदी के डांडा एवलांच से सुरक्षित घर लौटे टिहरी के युवा ट्रेनी रोहित भट्ट के परिवार में खुशी का माहौल है। रोहित भट्ट ने बताया कि एवलांच की रफ्तार इतनी ज्यादा थी, इतनी तेज थी कि किसी को भी संभलने का मौका ही नहीं मिला। बर्फ का तूफान सभी को अपने साथ ले गया था।
रोहित भट्ट सुरक्षित लौटे, मौत के मुंह से वापस लौटे। स्वाभाविक है कि उनके घर पर उनकी वापसी को लेकर एक राहत है, एक संतोष की बात है। स्लैब अवलांच आया तो ये एकदम से आया, सबको अपने साथ बहा कर लेकर चला गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं। लेकिन उसकी जब थोड़ा सा मेरे को होश आया, जब मैंने होश संभाले अपने, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्टरों के साथ बचकर रेस्क्यू भी किया है। किसी को हमने जिंदा वहाँ से रेस्क्यू किया, किसी की डेड बॉडीज निकाली वहाँ से। देखिए आप, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये ट्रैकर्स जा रहे थे, तब का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और रोहित भट्ट जो इन्हीं ट्रैकर्स में से एक थे, लेकिन सुरक्षित आ गए उस बर्फीले तूफान से, उस मौत के तूफान से। उन्होंने बताया कि इतनी तेज था वो तूफान कि कुछ भी बचा नहीं रह सका, और ये चमत्कारिक है कि वो वापस घर लौटे हैं सुरक्षित। खौफनाक मंजर उन्होंने अपनी आंख से देखा। एवलांच के बाद रेस्क्यू क्रूगर अमित भट्ट घर लौटे। बड़ी और दुखद अपडेट मिल रही है। बारिश के कारण मकान गिरा है और मलबे में दबने से एक महिला की अफसोसनाक मौत की खबर मिल रही है। प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये मामला है बासरीसाल गांव का। बासरीसाल गांव में यह हादसा हुआ है। मकान गिरा है, मलबे में दबकर एक महिला की मौत की खबर। प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। आगरा से खबर आ रही है, लगातार बारिश की वजह से यह मकान गिरा है। पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। बासरीसाल गांव आगरा का, जहां पर यह हादसा हुआ। यूपी में 3 दिनों से हो रही बारिश अभी थमेगी नहीं। जी, आज भी प्रदेश के 50 जिलों में 11 अक्टूबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। यह अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और इस दौरान बिजली गिरने की भी आशंका है। बुधवार से शुरू हुई बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा और यूपी में पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक ज्यादातर जिलों में बरसात हो रही है। बारिश से बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, गोंडा और गोरखपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई जिलों में कच्चे मकान और बिजली गिरने से मौतें हुई हैं। प्रभावित जिलों में प्रशासन अलर्ट पर है। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जो बारिश से हुई बर्बादी की कहानी कह रही हैं। पहाड़ से मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। दिन भर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने आज भी जारी की है 50 से ज्यादा जिलों में। और आपको हम अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो तबाही की तस्वीरें हमें मिली हैं वो सब हमने रखी हैं। तो आसमान से अजगर प्रहार हो रहा है और मैदान से पहाड़ तक हाहाकार मचा हुआ है इसी प्रहार से, और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रावस्ती में राप्ती नदी उफान पर है और इसके अलावा देखिए लखीमपुर में क्या हालात हैं। नोएडा में लगातार बारिश के बाद क्या तस्वीर बन गई है। अंडरपास में पानी भरा हुआ है। लखीमपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन पर। अक्टूबर में यह सब कुछ हो रहा है। अक्टूबर के महीने में जो सामान्यतया एक सूखा महीना होता है, बारिश समाप्त हो चुकी होती है, मानसून वापस लौट चुका होता है, लेकिन अक्टूबर की 9 तारीख को भी जबरदस्त बारिश का अलर्ट है। और अब तक जो बारिश हुई है उसका जो परिणाम है वो आप मेरे दोनों ओर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चाहे वो नोएडा हो या लखीमपुर हो या बुलंदशहर हो, कोई भी आप जिला देखें अगर, तो बहुत वहां पर परेशानी है लोगों को लगातार हो रही इस बारिश की वजह से। श्रावस्ती में अगर बात करें तो राप्ती नदी उफान पर है। सड़कों से लेकर गांव तक राप्ती नदी का पानी ही दिखाई दे रहा है। सैकड़ों गांव बाढ़ के हालात की चपेट में है। शनिवार को राप्ती नदी 130 सेंटीमीटर पर बह रही थी। आज 2 सेंटीमीटर घटकर 128 सेंटीमीटर पर जा पहुंची है। हालांकि अभी सड़कों पर राप्ती नदी का तेज पानी बह रहा है। प्रभावित गांव में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिशों में जुटी हुई है। श्रावस्ती में राप्ती नदी जिस तरीके से उफान पर है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए मुस्तैद हैं। और ये दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। श्रावस्ती में राप्ती नदी का उफान, आसपास के इलाके प्रभावित
और नदी जिन इलाकों से गुजरती है वहां पर जो रिहाइश है उन लोगों का परेशान होना बहुत स्वाभाविक है। आइए अब चंपावत की बात करते हैं। वहां से खबर है भारी बारिश से जगह जगह हाईवे बंद होने की खबर आ रही है। पहाड़ी से मलबा आने की वजह से NH9 भी बंद हो गया है। प्रशासन ने सभी वाहनों को टनकपुर में रोक दिया है एहतियातन। देखिए आप बारिश से भूस्खलन आप देखिए, उसकी तस्वीरें आप देखिए। नदी में युवक फंसा हुआ है। JCB से मलबा हटाया जा रहा है जगह जगह हाईवे पर, जहां जहां भूस्खलन की वजह से मलबा आया पड़ा है। 3 तस्वीरें चंपावत से, और नदी में जो युवक फंसा तेज बहाव में, जरा उसकी तस्वीरें देखिए आप और उसकी मुसीबत का अंदाजा लगाइए। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिनों के दौरे पर कानपुर पहुंच गए हैं। मोहन भागवत वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने नाना राव पार्क फूलबाग पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए, कानपुर से लाइव तस्वीरें। 3 दिनों के दौरे पर कानपुर पहुंचे हैं आज ही संघ प्रमुख मोहन भागवत और वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, आज वाल्मीकि जयंती गौरव का अनुभव कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हो रहा है नाना राव पार्क फूलबाग में, वहीं पर पहुंचे हैं पूज्य सरसंघचालक जी को अपने बीच पाकर मोहन भागवत। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज महर्षि वाल्मीकि की समाज के द्वारा यह अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें, मोमेंटो, वाल्मीकि समाज के द्वारा स्मृति सामूहिक रूप से चिन्ह, अभिनंदन ये पत्र सब वाल्मीकि समाज के द्वारा माननीय सरसंघचालक उनको जी दिया को जा प्रदान रहा किया जा है। रहा इस है। कार्यक्रम में कानपुर दौरे पर 3 दिनों के लिए पहुंचे हैं। 2024 चुनाव की रणनीति भी बनेगी। दलितों को मुख्य धारा में जोड़ना भी मकसद बताया जा रहा है। 21 जिले हैं कुल कानपुर प्रांत में, वाल्मीकि समाज के और युवा समिति के अध्यक्ष वाल्मीकि समाज की समस्याओं को समझना भी एक उद्देश्य है संघ प्रमुख का। करीब लाने का प्रयास होगा उनका वाल्मीकि समाज को संघ से, और स्वभावतन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से। 2025 के शताब्दी वर्ष की तैयारी, कानपुर दौरे का मकसद 2024 चुनाव की रणनीति भी, दलितों को मुख्य धारा से जोड़ना भी। कुल 21 जिले हैं। RSS के कानपुर प्रांत में घोष शिविर में दृष्टिकोण जाने में मदद मिलेगी। कानपुर, बुंदेलखंड और पश्चिमी जिलों पर निगाहें होंगी। यहां पर 3 दिन के प्रवास में संघ प्रमुख की तस्वीरें लाइव है आपकी स्क्रीन पर। संघ का शताब्दी वर्ष है 2025, उसकी तैयारी के दृष्टिगत भी आप इस दौरे को देख सकते हैं। 10 साल बाद घोष शिविर जिले में लगाया जा रहा है। संघ का प्रयास के दलितों के करीब पहुंचे, दलितों को मुख्य धारा में लाया जाए, खासकर वाल्मीकि समाज में। देखिए कैसे आज उपस्थित है जो विभिन्न संगठनों वाल्मीकि समाज का ये कार्यक्रम और उसमें शामिल होते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने बीच में 2025 में शताब्दी वर्ष की तैयारी है। हर्षित है, गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। 10 साल के बाद कानपुर में ये घोष शिविर हो रहा है। अध्यक्षता कर कुल रहे हैं 21 जिले हैं कानपुर प्रांत में, जो संघ का कानपुर प्रांत। किशनलाल सुदर्शन जी उपस्थित है। हम निवेदन करेंगे किशनलाल जी से तो कि वाल्मीकि हमारे साथ समाज हमारे के द्वारा संवाददाता रतीश त्रिवेदी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वो इस कार्यक्रम के बारे में और संघ प्रमुख की वहां पर उपस्थिति के बारे में और विस्तार से हमें जानकारी देने वाले हैं। बताएं रतीश, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, कानपुर के नाना राव पार्क स्थित नाना राव पार्क में एक कार्यक्रम स्थित है, महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव। आज महर्षि वाल्मीकि का जन्मोत्सव है और इसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव केंद्रीय महिला समिति के द्वारा, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उसके बाद उनको महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित 2 पुस्तकें रामायण भेंट की गई हैं। दरअसल इसका जो मकसद है वो वाल्मीकि समाज को अपने साथ जोड़ने का है, और जिस तरीके से नागपुर में संघ प्रमुख ने कल बयान दिया, उसके बाद से इसके मायने और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि वर्ण व्यवस्था पर जो पिछली पीढ़ियां हैं जिन्होंने जो कुछ किया है वो गलत है या सही नहीं ठहरा जा सकता है, और ऐसे में वर्ण व्यवस्था को लेकर के सोचना होगा फिर से और पश्चाताप करना होगा। तो ये बहुत बड़ा बयान संघ प्रमुख का कहा जा सकता है। और ऐसे में ठीक अगले दिन 3 दिन के कानपुर प्रवास में महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव पर वाल्मीकि समाज द्वारा कराए जा रहे कार्यक्रम में शामिल होने पर सबकी निगाहें लगी हुई है कि मोहन भागवत जब उद्बोधन देंगे तो यहाँ पर किस तरह की बातचीत करेंगे और क्या वक्तव्य रहेगा। लेकिन संघ प्रमुख पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में है, और वाल्मीकि समाज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पहले जिस तरह से वर्ण व्यवस्था को लेकर के उन्होंने बयान दिया है, इसके बाद सबकी निगाहें उनके आज के बयान पर लगी हुई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल रतीश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनका जो बयान था नागपुर में, इसके बहुत बड़े मायने हैं और उसके बाद का ये कार्यक्रम अपने आप में और महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत धन्यवाद आपका रतीश। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
कानपुर दौरे पर 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं संघ प्रमुख। पहला कार्यक्रम उनका इस वक्त वहां पर मौजूद वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शामिल हैं। और ये देखिए आप स्वयंसेवक संघ के और उनकी एक परेड ये और कार्यक्रम की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कानपुर दौरे पर संघ के प्रमुख मोहन भागवत। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पर संघ के स्वयंसेवकों को उनके गणवेश में आप देख सकते हैं। कार्यक्रम की तस्वीरें जहां पर मोहन भागवत पहुंचे हैं। वाल्मीकि समाज का कार्यक्रम है, आज वाल्मीकि जयंती है और नागपुर में कह दिया उन्होंने आने से ठीक पहले कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को समाप्त होना चाहिए। उसके बाद वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो बहुत मायने इस बात के। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए संघ के स्वयंसेवकों की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।